हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का लखनऊ एक्सपीरियंस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है और कभी भी जारी हो सकता है। और इससे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिवाइज आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिला चुके होंगे, रिवाइज आंसर की आप लोग मिला चुके होंगे। और उसके बाद से आप लोग के अगर नंबर अच्छे हैं तो ठीक है, अगर नंबर आपके थोड़े बहुत भी कम है या फिर किसी मिस्टेक की वजह से आपके नंबर कम है तो आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 की तैयारी में लग जाइए और समय बहुत कम है। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी का ओटीआर हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाके यूपी ट्रिपल एस सी का ओटीआर कर सकते हैं। और ओटीआर स्टार्ट हो गया है और ये सभी को करना है, ऑल स्टूडेंट को जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम देना चाहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 के बारे में। सब्जेक्ट वाइज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और स्मार्ट वर्क स्ट्रेटेजी के बारे में आज बात होगी। और टाइम मैनेजमेंट कैसे रहेगा और मैक्सिमम स्कोर कैसे लाएं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस टाइम यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कोई भी वैकेंसी आ रही हो तो उसका कट ऑफ कम नहीं जा रहा है, तो आपको कम से कम 75 से 80 आपको टारगेट रखना पड़ेगा। इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे किसी भी हाल में, और आपके पास कुल 90 दिन समय है अभी। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि इतने नंबर आ जाएं, अगर मेहनत करेंगे तो। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में कि आपको सब्जेक्ट जितने हैं उसका एक बार सिलेबस देखना है, जैसा कि हम बात करेंगे अभी, और सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस देखना है। आप सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहला आपका काम है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आपके पास 90 दिन टोटल समय है और 90 दिन में मैं बता रहा हूँ आपको पूरी फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि कैसे कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट वाइज पूरी डिटेल में बात होगी। और सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाए ताकि ये रिविजन करने के लिए काम आएगा। वरना आप केवल एक बार पढ़ लेंगे तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, वो आधा दिमाग में रहेगा और आधा भूल जाएगा। कुछ हो सकता है पूरा भी भूल जाए, थोड़ा बहुत ही याद रहे। लेकिन आप जब तक बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करनी है, पूरा सिलेबस। उसके बाद से जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया उसको रिवीजन करते रहना है। जो आपने पढ़ा और नोट किया अपने नोट्स में, उसको अगले दिन या एक हफ्ते के बाद या फिर 15 दिन बाद, जो भी हो, मतलब जैसे जैसे आपका हो, सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए, आप रिवीजन करेंगे। उसके बाद से सिलेबस खत्म जब हो जाएगा पूरा टोटल, तो लास्ट रिवीजन करना पड़ेगा आपको। और लास्ट रिवीजन कैसे होगा वो सिलेबस अभी खत्म होने के बाद बात होगी, और ये 15 दिन पहले हम आपको वीडियो से बताएंगे लास्ट रिवीजन कैसे होगा। उससे पहले आप लोग सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे। अभी 90 दिन समय है, अगर आप लोग चाहें तो आसानी से सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, जुलाई या अगस्त में कभी भी आ सकता है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा समय देता नहीं है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 90 दिन मिल सकता है, या 90 दिन से पहले ही करा लेगा एग्जाम। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरे सिलेबस वाइज कि कैसे पढ़ना है, क्या रहेगा तरीका पढ़ने का, क्या रहेगी स्ट्रेटेजी, इस सब पे बात होगी। पूरा यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी सिलेबस है इस पे फुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें इतिहास है। इतिहास कितने नंबर का है? 5 नंबर का है ये। आप लोग देखिए, पॉइंट करते चल रहे हैं एक एक सब्जेक्ट। तो इतिहास में देखिए कुछ पॉइंटें दिए हुए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश, ठीक, हर्यक वंश, सॉरी, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज से संबंधित सामाजिक आर्थिक प्रभाव और स्वतंत्रता संग्राम इसमें है। ये सब इतिहास के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको क्या करना है, अगर आप लोग कहीं से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो क्या करें, ये सब जितना भी मतलब पॉइंट है ये दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मैं एक आपको बेहतर उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि आपको डालना है, केवल डालना है यूट्यूब में सिंधु घाटी सभ्यता, और पीटीएफ डाल देंगे उसके आगे यूट्यूब में, तो वीडियो आ जाएगा। तो आपको एक लेक्चर कंप्लीट कर लेना है इसका। ये एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे करके आप वैदिक संस्कृति का वीडियो डाल दीजिए, मतलब उसमें यूट्यूब में सर्च करिए और एक वीडियो आए उसका आप नोट करिए और उसकी पूरी क्लास देखिए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक। ऐसे ऐसे करके एक जितने पॉइंट दिए हैं, 10-12 पॉइंट है इसमें, उसके बाद सारा का एक एक 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। आप पूरा मतलब टॉपिक एकदम पॉइंट वाइज आप लेक्चर कंप्लीट करिए, पूरा एक एक टॉपिक का लेक्चर कंप्लीट करके आपको क्या करना है, उसका नोट्स बनाना है।
आप नोट्स बना लीजिए, बस जितना पॉइंट लिखा है केवल इतना ही पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, पहले इतना ही पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा समय मिलेगा तो आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले इतना ही कंप्लीट करना है। बस जो जो पॉइंट लिखा है केवल इसी की क्लास लेनी है और इसी का नोट्स बनाना है और इसी को रिवीजन करना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय मिलता है उसके बाद आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको कि आप लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं, जैसे RWA है या फिर एग्जाम्पल वाले हैं या फिर अदर भी बहुत सारे हैं, नाम किसका किसका ले हैं। तो आप लोग उस पे जाकर रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से एक एक पॉइंट वाइज जो लोग पढ़ाए हैं आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और आइए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही नेशनल मूवमेंट बोलते हैं इसको, जो 1857 की क्रांति के बाद से जो भी मतलब घटनाएं हुई मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वो सब इसमें आती हैं। जैसे ये पॉइंट देखिए, स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक वर्ष क्या है इसका, यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, विधायी संशोधन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, ये नारे वगैरह जो हैं मतलब ये बहुत फेमस होते हैं इसमें। ये सब आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, कौन नारा दिया था, कौन बोला था, कब बोला था, ये सब कहाँ से बोला था, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गया आपका, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो ये 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री हो गई। उसके बाद से तीसरे सब्जेक्ट पे आइए, तीसरे पॉइंट पे आइए, आपका भूगोल है, जियोग्राफी, ये भी 5 नंबर का है। इसमें आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, अपनी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी आप लोग पढ़ने बैठ जाएंगे तो समझ सकते हैं कितना समय लगेगा। तो बेहतर उपाय यही है कि आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो भी मतलब क्लास आपको मिले, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा, केवल यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई हैं किसी का भी, ठीक। तो आप लोग वहाँ जाके यूपी ट्रिपल एस सी का डायरेक्ट सर्च करेंगे, जियोग्राफी पेट का क्लासेस डालेंगे। अगर आप लोग जियोग्राफी कंप्लीट करना है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके ये पॉइंट वाइज मतलब भारत की नदियों के बारे में सर्च कर सकते हैं, और भूजल संसाधन, भारत के पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, भारत के मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र और वन, खनिज संसाधन, ये सब देख सकते हैं आप। भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये देख सकते हैं, और भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक। और जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी एवं परिवर्तनीय प्रवास, ये सारे पॉइंट आपको यूट्यूब पे कोई रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए किसी का भी तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है तो आपको एक एक सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा यूट्यूब के माध्यम से ही। 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथे पे आइए, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स है, ये 5 नंबर का है। और इसमें क्या दिया है, साफ साफ लिखा है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1951 तक जो भी घटनाएं हुई हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, ठीक, उसके बारे में, जैसे योजना आयोग और ये प्राइवेटाइजेशन या फिर जो है मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, इस पे क्या बल दिया गया है, इसके लिए हरित क्रांति वगैरह है, और दुग्ध क्रांति से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड। इसको आपको एक एक वीडियो सर्च करके जो लिखा है पॉइंट, केवल यही पॉइंट आप यूट्यूब में डालिए, आपको लेक्चर मिल जाएगी पीटी का, ये पॉइंट डालेंगे और पीटी लिख देंगे आगे ना उसमें, तो आपको वो क्लास मिल जाएगी, और वहाँ से आप क्लास कंप्लीट करिए, एक एक क्लास, ठीक। और एक एक क्लास कंप्लीट करके नोट्स बनाइए, ये हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1951 में आर्थिक सुधार, एलपीजी पॉलिसी जो आई थी, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे जब डालेंगे ना इकोनॉमिक्स का लेक्चर में, तो आ जाएगा इसमें, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो। और ये वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इसके बारे में, ये सब जो जो दिया है, कृषि सुधार या श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी से तो भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, और इसके इसमें तो स्पेशली दिया है जीएसटी, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इकोनॉमिक्स में आपको देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको जो दिया है ना ये, तो इससे बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, और 2 करंट अफेयर कराएंगे, करंट से रिलेटेड रहेंगे, इसीलिए इकोनॉमिक्स लेटेस्ट पैटर्न पे आता है करंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में। तो इसमें बेसिक बेसिक तो 3 क्वेश्चन रहेगा और 2 क्वेश्चन इसमें करंट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन, और वही है पॉलिटी वगैरह है जो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में ये जो जो मतलब डीपीएसपी वगैरह है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, और संविधान की विशेषताएं हैं, और न्यायालय से संबंधित है, और ये केंद्र और राज्य का संबंध वगैरह है, और संसदीय प्रणाली है, जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ये जो जो पॉइंट दिया है, इससे तो एकदम इसको तो एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये आप कहीं भी क्लास ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगी, अगर उसमें देखेंगे कि मोटे मोटे हेडिंग में लिखा होगा ये सब चीज़ें, तो वही क्लास आपको देखनी है, उसी को कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं किसी का भी वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो में 1 घंटे में जितने आर्ट मतलब अनुच्छेद हैं वो कराए होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उसमें कराए हैं, तो उसको आप लोग मतलब 2-2 3-3 दिन पे एक बार आप लोग देख लीजिए, 2 दिन पे 3 दिन पे, मतलब जब भी टाइम मिले, या हफ्ते दिन पे एक बार आप लोग देख लीजिए, बस आधे घंटे में करा दिए हैं वो लोग। उसमें फिर और एक वीडियो आपको मिलेगा अनुसूची का, वो देख लेनी है, 5-7 मिनट की होगी, और संविधान संशोधन का एक वीडियो मिलेगा, ये देखना है। और भाग, मतलब एक भाग वाला पॉइंट, और ये संविधान संशोधन वाला, और एक अनुच्छेद वाला, और एक अनुसूची वाला, ये चारों पॉइंट को आपको वीडियो देख के जाना है,
जनरल साइंस में आप लोग देख रहे हैं प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। जैसे साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोग देख रहे हैं। अगर ये पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग एक काम करिए, जैसे एक फिजिक्स का वन शॉट ले लीजिए, मतलब देख लीजिए जाके। यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत सारी क्लासें हुई हैं, उसमें आप लोग फिजिक्स का वन शॉट डालेंगे या मैराथन डालेंगे, उसके माध्यम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। और इतना दोस्तों आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का इतना भी वो नहीं है कि मतलब बेस मजबूत नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो सबका होगा। और इसमें से मतलब फिजिक्स में क्या है, अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पढ़िए, फिर इसमें बहुत समय लगेगा। तो आप कोशिश करें कि इसका वन शॉट देख लें, ताकि आपका बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाए। जिसमें से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, इसमें से तो आप 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। 2 क्वेश्चन होगा थोड़ा मतलब हो सकता है कि आप लोग ना पढ़ पाएं, या फिर अच्छे से पढ़े होंगे तो कर भी लें। 5 में 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक सब्जेक्ट वाइज आप लोग मैराथन के माध्यम से या फिर वन शॉट के माध्यम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पूरा साइंस पढ़ने बैठ गए तो भैया हो चुका काम। आइए हम लोग आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। ये है आपका मैथ, अंक गणित। तो इसमें आपका बेसिक मैथ, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। जैसे ये देखिए परसेंटेज चैप्टर है, तो परसेंटेज चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ ले, ताकि आगे अभी हम बताएंगे कि परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होगा। आपको मैथ में तो होगा ही, मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज हो गया, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घातांक और घात, और एवरेज। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज औसत। ठीक है। साधारण अंकगणितीय ये हो गया, पूर्ण संख्या ये नंबर सिस्टम वगैरह, और भिन्न और दशमलव ये सब है। तो आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। तो जो जो टॉपिक दिया है आप इसको एक बार कंप्लीट कर लें, और बाकी आप लोग मैराथन वगैरह चाहें तो देख सकते हैं, मैथ का देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा आराम से, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आइए हम लोग बात करते हैं अगले सब्जेक्ट में, हिंदी। हिंदी सामान्य हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि आपके पास कोई ना कोई तो बुक होगी, या फिर आदित्य या फिर लुसेंट की बुक, दोनों में से अगर कोई बुक है आपके पास, तो आपको क्या करना है, जैसे जो जो सब्जेक्ट मतलब इसमें जो जो टॉपिक दिया है हिंदी में, जैसे संध दिया है, सबसे पहले संध को कंप्लीट करें, बुक से कंप्लीट करें। अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी चैप्टर का मतलब इसी टॉपिक का आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें संधि, और संधि को समझ ले एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद से आप समझ लेंगे, उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। और एक बार तो पढ़ने में नहीं होगा ये, आपको वीडियो देखना पड़ेगा या फिर किताब से 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, और हो सके तो आपको रटना भी पड़ेगा। तो ऐसे कंप्लीट होगा हिंदी। संधि हो गया। और विलोम में क्या है, विलोम तो ये रटने वाला है, ये टॉपिक रटने वाला है, और ये पर्यायवाची भी रटने वाला है, और ये भी रटने वाला है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये हो गया। और लिंग हो गया, इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, वीडियो देख लीजिए सब पता चल जाएगा लिंग का। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भिन्नार्थक शब्द, इसका भी थोड़ा आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद से लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। और मुहावरा ये रटने वाला है, ये रटने वाला है। और अशुद्धियाँ ये भी मीनिंग के लिए है, ये वर्तनीय अशुद्धियाँ ये सब है। और लेखक एवं रचनाएं, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्लास देखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। ठीक है। ये जो जो पॉइंट दिया है इसमें हिंदी में, इसको आप यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च करें, और उसका एक एक लेक्चर देख के उसके बाद से बुक से पढ़ें, और जिसकी ज़रूरत हो तो नोट्स भी बना लें। और देखिए अगर पूरा ग्रामर आप पढ़ने बैठ गए हिंदी में तो फिर बहुत समय लगेगा। इसलिए बेहतर उपाय ये है कि जो टॉपिक दिया है केवल आप उसी को कवर करें, और पहले जो दिया है इतना कवर करें, और उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है तब आगे एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। ठीक। और इसका रिवीजन करें। और इसमें देखिए जो शब्दावली वाली टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ एक बार और, शब्दावली वाली टॉपिक कौन कौन सा है। और हिंदी में आप ये मत सोचिए कि केवल 5 नंबर का है, 5 और 10, 15 नंबर का है हिंदी, जिसमें से ये 2 10 नंबर का है। इसमें गद्यांश भी आएगा, 5 गुणे 2, 2 गद्यांश आएगा, जिसमें क्वेश्चन इसे बनेगा हिंदी से। ठीक है। और गद्यांश, गद्यांश आने से पहले मतलब गद्यांश में क्वेश्चन आप करेंगे कैसे, उस पे उसमें आपका ग्रामर पे भी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ग्रामर हो गया हिंदी में, जो व्याकरण है उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें 10 में 10 कर पाएंगे। यूट्यूब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इसमें बेसिक लेवल की अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, तो आप एक वन शॉट वीडियो पड़ी हुई है बहुत लोगों की, मतलब जो लोग भी तैयारी कराते हैं वनडे के, तो आप लोग जाके केवल एक क्लास देख लें बढ़िया से, 1 या 2 क्लास होंगी वो देख लें, और एक गद्यांश, इसमें पैसेज वगैरह मतलब जो भी होता है इसी तरह से आता है। ये 1-2 क्लास पड़ी होंगी, ये आप लोग देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा अंग्रेजी का भी। और आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पे। इंग्लिश का हो गया।
पूरा मत पढ़ना भाई, अभी बता रहे हैं हम आपको, बस एक क्लास देख लेना हो जाएगा, अगर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो। मैं जैसे बता रहा हूँ केवल एक बार ऐसे कर लो, अगर तुम्हारे पास समय ज़्यादा बचेगा तो फिर तुम अलग से एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। अभी समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, केवल इतना पढ़ो और रिवीजन करो, ठीक। और ये देखो 5 नंबर का ये भी है, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट दिया है इसको आप कंप्लीट एक लेक्चर देख लें वीडियो के माध्यम से, या फिर आपने रीजनिंग कहीं से पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग तो भाई एक बार आपने पढ़ लिया है अच्छे से तो आपका हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर, अब देखिए असली लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक 5-5 का चल रहा था ना, एक एक सब्जेक्ट 5 नंबर के। अब यहाँ आइए देखिए, करंट अफेयर का रोल क्या है पेट में, पेट को आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो देखिए 10 नंबर करंट अफेयर का रोल इसमें 10 नंबर का है। और करंट अफेयर आपका रहेगा कम से कम आपको 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत अच्छी तरह से मतलब कोई भी आप मार्केट से मैगजीन ले लीजिए, जो भी मतलब अर्धवार्षिकी है, 6 महीने का है, तो आप लोग उसको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, जिसमें से आपको 60 से 70% तो उसी में से मिल जाएंगे, और बचा 30 से 40% जो भी है तो वो आएगा 1 साल का, मतलब 6 महीने से पहले का करंट अफेयर आएगा। तो बेहतर उपाय है कि आपको कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना है, मतलब कम पढ़ के आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप लोग पहले कम पढ़िए ना। आप 6 महीने का करंट अफेयर को कवर करिए, 6 महीने का, 6 महीने का कवर कर लेंगे तो 6-7 नंबर उसी में से आ जाएगा, हो सकता है 8 नंबर भी आ जाए, ठीक है, 10 नंबर का है तो आप ओवरऑल 1 साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, 6 महीने का करंट अफेयर की मैगजीन से ये आपको पूरा करना है। उसके बाद से 1 साल का मैराथन देखना है, 1 साल का मैराथन। बहुत लोग टीचर हैं जो 1 साल का मैराथन कराए हैं, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। पूरा 2000 मतलब मान लीजिए अभी एग्जाम है जुलाई 2025 से लेके और जुलाई 2026 तक, अगर जून 2026 तक अगर कर लेंगे आप 1 साल का, तो आपका मोटा मोटी समझिए एक तरफ से करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन फंस सकता है इसमें से। 10 में नहीं होगा तो 8 तो फंस ही जाएगा, 8 है 9, तो 1-2 का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक। और ये देखिए अगले सब्जेक्ट का, ये सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता यानी कि स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में 10 नंबर का है, ये एक बड़ा टॉपिक है ये करंट अफेयर जैसे। लेकिन इसमें करंट अफेयर में क्या है देखिए, ये सबसे पहले मतलब इसमें ध्यान रखना है कि लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो भी अपडेट होती है ये बनता है। जैसे मान लीजिए भारत में पड़ोसी देश के साथ, अब मान लीजिए भारत के पड़ोसी देश है तो इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारा संबंध है, या फिर किसी से क्या मतलब कोई युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है, या फिर जो भी है होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, या चर्चित जो भी चीजें चर्चा में है वो। और ये देखिए देश और देश की मुद्राएं एकदम मोटे मोटे हेडिंग में लिखा गया है, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपको भारत के पड़ोसी देश याद करने पड़ेंगे, किसकी सीमा किससे बनती है, हर एक मतलब पूरे भारत के अगल बगल जितने भी देश हैं उसका याद करना पड़ेगा, और उस कितने राज्यों से उसकी सीमा टच हो रही है, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और केंद्र शासित प्रदेश और भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, कितने हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, संसद, ये सब के बारे में एक एक लेक्चर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट है ये, आपको इसके बारे में विशेष तरह से पढ़ के जाना है, ये विशेष टॉपिक है। और ये देखिए दिवस, दिवस देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने मनाए जाते हैं, और उसका थीम भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सबका थीम तो नहीं आप लोग ध्यान रख पाएंगे, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे थोड़ा सा वो क्लास में आप लोग देखेंगे तो टीचर बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। और संगठन, संगठन की वीडियो आपको मिल जाएगी, पर्यटन स्थल की वीडियो मिल जाएंगी, भारत की कला और संस्कृति, भारत में विश्व का खेल, स्पोर्ट्स, ये वाला मतलब पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब वो है इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स वाला। और ये अनुसंधान एवं संगठन, अनुसंधान एवं संगठन, और पुस्तकें होंगी, पुरस्कार, अवार्ड्स, ये जो जो टॉपिक दिया है स्टैटिक जीके में आप लोग एक बार देख लीजिए, पूरा टॉपिक है ये। तो इस इन सब का आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे, सर्च तो आपको करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आप उसका नोट्स भी बनाएं, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। और लास्ट में क्या करना है लास्ट में स्टैटिक जीके का मैराथन देख के जाना है लास्ट में, लास्ट रिवीजन उसी से होगा। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं हिंदी गद्यांश की। हिंदी गद्यांश, हिंदी गद्यांश में आपका 10 नंबर का है, तो आपका बताया ना आपको आगे पीछे पीछे वीडियो में कि बेसिक लेवल की हिंदी का जो व्याकरण वाला पार्ट है वो कंप्लीट होना जरूरी है, तो आप गद्यांश को आसानी से कर लेंगे। गद्यांश में क्या है, गद्यांश में ये है कि आपको एक पैसेज देगा कहानी के जैसे, उस कहानी को पढ़ना रहेगा और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो गद्यांश का क्वेश्चन
का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर आप गद्यांश को पढ़ें, या फिर गद्यांश को पढ़ने के बाद पूरा गद्यांश एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आए। ये भी है, मतलब आप दोनों तरफ से आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं। वैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं भी मॉक वगैरह देंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। और जैसा कि बता दूं दोस्तों कि ये आपका एक पॉइंट छूट गया है उसमें स्ट्रेटेजी वाला में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी में जो गद्यांश चल रहा था ना, तो इसमें से 2 गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएगा, 5 मतलब 2 गद्यांश आएगा, तो एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 नंबर का गद्यांश हो गया। तो आप लोग हिंदी व्याकरण अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें से, जैसे इसमें पर्यायवाची वगैरह भी दे देता है या फिर कुछ भी दे देता है, आवर्तनी वगैरह या फिर कुछ भी इसमें दे देता है, 2 क्वेश्चन इसे डाल देता है, व्याकरण से रिलेटेड कुछ भी, तो आप लोग एक बार देख लें। उसके बाद से हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक जो है, देखिए 15 टॉपिक दिया है, 14 और 15, तो इसमें डीआई है, ये डीआई से आप लोग परिचित होंगे, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर की डीआई है दोस्तों, 20 नंबर की डीआई है। और इसको पढ़ने से पहले आपको किस बात की जानकारी होनी चाहिए हम बात करेंगे। और डीआई सबसे बड़ा नंबर है और इसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सबसे पहले आपको डीआई करने से पहले आपको बेसिक लेवल की मैथ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। और बेसिक लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज। परसेंटेज का आप लोग एक बेसिक वीडियो देख लें 1-2 घंटे का, कि परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आसानी से, ये देख लें। और उसके बाद से रेशियो, अनुपात के क्वेश्चन, मतलब एक लेक्चर देख लें और अनुपात के क्वेश्चन देख लें, कैसे अनुपात के क्वेश्चन होते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, औसत। इसका एक लेक्चर आपको देखना है यूट्यूब पे, किसी भी टीचर का जो मैथ पढ़ाते हैं। ये तीनों टॉपिक हैं, अगर आप ये तीनों टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हैं और आप इसके क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके लिए डीआई एकदम सरल है, आप डीआई को यूं ही उड़ाएंगे। और अगर आपको बहुत डीप डीआई आती है, मतलब डीप आएगा डीआई में, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, इसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डीआई पढ़ने से पहले, मैथ के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। और थोड़ा सा जानकारी मैं आपको ये और दे देता हूँ बस थोड़ा सा, जैसे बेसिक लेवल मैथ हो गया, और मैथ से पहले आपको क्या करना है, और आप लोगों ने सब परिचित होंगे इससे कि क्या करना है। जैसे आपको टेबल 20 तक टेबल आप लोग याद कर लिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा याद किए रहेंगे तो आसानी रहेगी, कैलकुलेशन करने में आपका समय बचेगा। और स्क्वायर 30 तक याद कर लें और क्यूब 20 तक, और परसेंटेज वैल्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज वैल्यू। अगर ये याद रहेगा तो आप डीआई के क्वेश्चन यूं ही उड़ाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वहाँ आपका समय बचेगा। और ये सब आपका कंप्लीट रहेगा, जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपका कंप्लीट है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगा एकदम आराम से, ठीक। ये मैथ पढ़ने से पहले इसको चारों पॉइंट को आप कंप्लीट करें, उसके बाद से आप मैथ पढ़ें, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ठीक। ये पढ़ें। उसके बाद क्या करना है आपको डीआई के लिए, ये आप लोग इतना कर लें, उसके बाद से आपको बस एक काम करना है, आप लोग बस डीआई में पी वाई क्यू लगा लें, पी वाई क्यू, पीटी का पी वाई क्यू लगा लें, जो पुराना पेपर हुआ है वो, बस यही प्रैक्टिस करके चले जाइए, आपको डीआई में कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि डीआई किस तरह की आती है। डीआई देखिए 4 तरह की आती है, हमें लग रहा है डीआई इसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा, पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोला रहेगा, इसमें अगर देखिए डिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे तो 360 मानना पड़ेगा उसको आपको, अगर जहाँ परसेंटेज लिखा होगा तो इस गोले को आप 100 मानेंगे, ठीक है। और ऐसे 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 ये बटा रहेगा परसेंटेज में या फिर डिग्री में। तो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पाई चार्ट के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से बार ग्राफ वाला, ये इसे ग्राफ दे देगा, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देगा या फिर फिल कर देगा या खाली सफेद छोड़ देगा, इसे रहेगा। बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद से एक क्वेश्चन आता है लाइन ग्राफ का, ये यहाँ वैल्यू दे देगा और लाइन ग्राफ दे देगा, यहाँ पॉइंट पॉइंट कर देगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, वहाँ पॉइंट, इसी तरह से करके पूछता है ये क्वेश्चन। और एक आता है क्वेश्चन ये टेबल ग्राफ, ये टेबल दे देगा और यहाँ पे डाटा दे देगा और जो भी मतलब नाम वगैरह लिख देगा इसमें, इस तरह से। तो डीआई के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, तो आपको क्या करना है, बस इसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों आपको बता दें कि पेट की तैयारी करने का तरीका यही है, इतना सारा सब्जेक्ट है तो आप लोग दो दो या तीन सब्जेक्ट 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें करके जो जो पॉइंट दिया है बस वैसे पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर देख के अपने नोट्स में कंप्लीट करना है, और एक एक सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। और जैसे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद से रिवीजन टू रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। डीआई और मैथ और रीजनिंग, इसका तीनों का प्रैक्टिस करना है।
और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसका रिवीजन करेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो 2-2 3-3 सब्जेक्ट ऐसे कवर करके आप लोग आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर लें। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन हो जाए, मतलब उसके बाद से आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दें और देखें उसमें किसमें कम नंबर आ रहा है, जिसमें कम आपका नंबर आया जिस सब्जेक्ट में, तो उसको थोड़ा और अच्छे से रिवीजन करें और दें सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोग अगर चाहें तो PYQ वगैरह भी देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का PYQ PYQ देख लें, समय है तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी मिली है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जो भी हमारी तरफ से जानकारी थी वो हमने बता दिया, और अब आप लोग इसे कितना फॉलो करते हैं और कितना नहीं करते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं कि नहीं लाने हैं। तो आप लोग अगर जेईई वाले भी बच्चे बहुत ध्यान दें, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, जैसे मान लीजिए वो लोग उनका टेक्निकल भी पढ़ना रहता है और नॉन टेक भी पढ़ना रहता है, तो वो लोग ज़्यादा नॉन टेक नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई आप लोग देखिए, मान लीजिए आप मेंस की तैयारी कर लिए, ठीक है। यूपी में जो भी जेईई की वैकेंसी आती है, जेईई की वैकेंसी आती है, तो आप लोगों ने टेक्निकल पढ़ लिया, टेक्निकल आपका स्ट्रांग है, ठीक, मानते हैं हम। थोड़ा 2 मिनट समय लेंगे आपका और अच्छी तरह से आपको हम बता दे रहे हैं। जेईई वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, मानते हैं आपका टेक्निकल ये कंप्लीट है, 65 नंबर का टेक्निकल आएगा, ठीक है। और 35 नंबर का नॉन टेक आएगा, कंप्यूटर और जीके, कंप्यूटर और यूपी जीके, 35 नंबर का ये आएगा। ये मेंस का पार्ट है, ये आपका मेंस का पार्ट है ये, ठीक है। ये मेंस का है, ठीक है। और मेंस देने से पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, प्रीलिम्स में पास करना पड़ेगा। अब प्रीलिम्स क्या, पीटी। तो ये बताइए आप लोग पेट पास नहीं करेंगे तो मेंस कैसे देंगे। और पेट पास करने के लिए आपको नॉन टेक पीटी का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, टेक्निकल वाले जो बच्चे जेईई वाले हैं वो ध्यान से सुनिए। ये बताइए आपकी नॉन टेक की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक, मतलब मेंस की तैयारी आपकी हो चुकी है और आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड ना हुए तो उसका तैयारी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में कंट्रोल जेई और पॉल्यूशन कंट्रोल जेई की जो वैकेंसी आई थी उसका 75 प्लस कट ऑफ गया है। इतना आसान नहीं है 75 प्लस लाना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें वैकेंसी भी थोड़ा कम थी इसलिए कट ऑफ हाई गया है। फिर भी आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तो आप लोग कोशिश करें कि 60 प्लस नंबर आ जाए टेक्निकल वालों के लिए। फिर भी ठीक है, 60 प्लस आ जाएगा तो आप लोग सेफ रहेंगे, आप लोग मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि 1600 वैकेंसी जेई की आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ठीक है। यूपी में केवल सिविल की बात हो रही है अभी, ठीक। तो आप लोग कोशिश करें कि पेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। और जेई वाले बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम, तो बस उनका क्या है, बस कट ऑफ की वीडियो देखेंगे वो लोग डेली डेली। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी वैकेंसी आएगी उसका कट ऑफ हाई रहने वाला है और सबको पता हो गया है कि हम यूपी पेट नहीं देंगे तो हम यूपी में कोई भी वैकेंसी में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पीटी को सब लोग बहुत सीरियस में लेके तैयारी कर रहे हैं और 2026 पीटी टारगेट करके एग्जाम दे रहे हैं इस बार, और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और जो लोगों ने ओटीआर नहीं किया है वो लोग भाई जाके तुरंत ओटीआर कर लें, ओटीआर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और आप लोग कोशिश करें कि जब फॉर्म आए तो आप लोग फॉर्म आने के बाद सही से वीडियो वगैरह देख के या जो भी उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगे आप लोग बढ़िया से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लें, निवास जाति वगैरह जो भी लगता है। और फॉर्म आएगा तो आप लोग समय से फॉर्म भर दें और अपने तैयारी में लग जाइए। मेन चीज़ है तैयारी, तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए, समय बहुत कम है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, अभी के लिए इतना ही।